दुनिया भर को कोरोना वायरस की नई किस्म से खतरात का सामना। आलमी इदारा सेहत ने मामला तशवीशनाक करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाली नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। बरतानिया के बाद अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया और यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश ने भी सफरी पाबंदियां आयद कर दी। कोरोना की नई किस्म का यूरोप में पहला केस बेल्जियम में सामने आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आइंदा हफ्ते जनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस मुलतवी। जनूबी अफ्रीका में 5 दिसंबर से होने वाला जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप रोक दिया गया। जनूबी अफ्रीका का सफरी पाबंदियों के ऐलानात पर शदीद एहतजाज। पाबंदियों को ड्रैकोनियन, गैर साइंसी और आलमी इदारे सेहत के हिदायत के बरअक्स करार दे दिया। वजीर सेहत ने कहा, बाज ममालिक के रद्द अमल गैर मुनसिफाना है। ये मसला दुनिया भर को दरपेश है, लेकिन उन्हें कुर्बानी के बकरे की तलाश है। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद अमेरिका में मौशी खदशात डाउ जोन्स में 2.5% तक गिरावट देखी गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 10% कम हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $60 फी बैरल कमी के बाद $69 फी बैरल हो गई। क्या पाकिस्तान में भी तेल सस्ता होगा? पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 411 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज 44,598 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.92% रही। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र लाहौर में आज और पीर को सरकारी और निजी स्कूल्स बंद। हफ्ते में 3 रोज़ बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद 15 जनवरी तक जारी रहेगा। स्कूल्स में असातिज़ा बच्चों को फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक आगाही भी देंगे। आलमी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में दिल्ली का पहला और कराची का 6ठा नंबर है। एक हफ्ते के दौरान 1 किलो घी 2 रुपए महंगा हो गया। मसूर की दाल तकरीबन 2 रुपए किलो महंगी हुई। 1 दर्जन अंडों की कीमत तकरीबन 7 रुपए ऊपर चली गई। दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी की कीमत तकरीबन 18 रुपए फी किलो कम हुई। चीनी औसत 1 रुपए 87 पैसे सस्ती हुई। टमाटर तकरीबन 22 रुपए फी किलो सस्ते हो गए। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 11 रुपए 36 पैसे कमी आई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.64% रही। पाकिस्तान में 28% आबादी को पाइप से गैस मिलती है। 72% आबादी सिलेंडर समेत मुतबादिल जराए इस्तेमाल करती है। दुनिया में पाइपलाइन के जरिए गैस फराहमी का तस्वुर खत्म हो रहा है। भारत में भी पाइपलाइन गैस की हौसला शिकनी हो रही है। हमें घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर गैस की तरफ जाना होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सेनेट कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को ब्रीफिंग। MD सुई सदरन ने कहा, बलूचिस्तान में सालाना 14 अरब के गैस लॉसेस हैं। बलोचिस्तान में सड़कों और शाहराहों पर रैली, जुलूस और धरने पर पाबंदी लगा दी गई। खिलाफ वर्जी पर 3 से 6 माह की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा हो सकती है। बलूचिस्तान हुकूमत ने क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को गिराने का काम जारी। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। नस्ला टावर के बाहर पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई। गुज़िश्ता रोज इमारत के बाहर रिहायशियों और बिल्डर्स ने एहतजाज किया था। इमारत गिराने का काम रोकने की कोशिश की। पुलिस और रेंजर्स ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, इमारत के मुतासरीन का 1% भी कसूर नहीं। नस्ला टावर बनाने वालों को पहले सजा दी जाए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा, जिन्होंने नस्ला टावर बनाने की मंजूरी दी, अदालत उन्हें भी बुलाए। कोशिश कर रहे हैं कि नस्ला टावर के मकीनों को मुआवजा दिलाया जाए।
लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 2 नौजवान जान बहक, 1 जख्मी हो गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान वफ्द की अमरीका, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान से मुलाकात आज होगी। असासों की बहाली, इंसानी इमदाद, तालीम, सेहत, सलामती से मुताल्लिक उमूर पर बात होगी। काबुल में गैर मुल्की सिफारत खाने दोबारा खोलने, उनकी सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। इमारात इस्लामी के नायब तर्जुमान का कहना है अफगानों के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक किए गए वादों को अमली शक्ल दी जानी चाहिए। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि पाकिस्तान के साथ आला सतह ताउन और डायलॉग जारी है। पाकिस्तान से सियासी और अस्करी दोनों सतह पर ताल्लुकात हैं। चीन दुश्मन नहीं, लेकिन हमारी इस पर गहरी नजर है। बरतानिया, स्कॉटलैंड और वेल्स में शदीद बर्फबारी और आरवेन तूफान की तबाहकारियां। तूफान से स्कॉटलैंड में तकरीबन 80,000 मकानात बिजली से महरूम हो गए। बरतानवी महकमा मौसमियात ने आंधी के लिए वार्निंग जारी कर दी। कोरोना की नई किस्म के बाद खलीजी एयरलाइन ने 29 नवंबर से जिम्बाब्वे की परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। क्रिकेट हुकाम परेशान। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक की खवातीन टीमें इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद हैं। जराये के मुताबिक ICC टूर्नामेंट मुअत्तल या क्वालिफायर जिम्बाब्वे से बाहर ले जाने पर गौर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेन टीमों में आज का मैच शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कोलंबिया के बॉक्सर रॉबर्ट बारेरा को शिकस्त दे दी। कामयाबी के बाद मोहम्मद वसीम ने WBC का सिल्वर टाइटल जीत लिया। 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट में जजेस ने मोहम्मद वसीम को फातेह करार दे दिया। आठवां फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हो गया। ऑनलाइन मुनक्किद होने वाले 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क और बैरून मुल्क से अदब, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात शिरकत कर रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का तीसरा मरहला आज शुरू होगा। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 60 रेसर्स हिस्सा लेंगे। खवातीन स्टॉक कैटेगरी में 8 खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगी। और हैदराबाद के हटड़ी बाईपास के करीब कई एकड़ पर रंगारंग फूलों का हसीन नज़ारा। जा बजा खिले खुशनुमा खुशरंग गेंदे के खेत कई एकड़ पर मुहित किसी गुलशन का मंजर पेश कर रहे हैं।